दीजिएगा। सो हर सैटरडे होने वाले इस एवरीथिंग इन पेरेंटिंग के सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम 8 से 9 कुछ बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक है 6 लाइफ टाइम गिफ्ट्स वी कैन गिव टू आवर चाइल्ड। हमारे बच्चों के लिए जिंदगी भर का तोहफा बन जाए ऐसे 6 हैबिट्स, 6 व्यक्तिमत्व के तरीके हमारे बच्चों के लिए आज हम जानने वाले। उसमें से आज 2 जानेंगे, नेक्स्ट सैटरडे 2 जानेंगे और उसके नेक्स्ट सैटरडे और 2 जानेंगे। 2 करते हुए ये 6, एक आप कह सकते हैं कि एक लाइफ टाइम गिफ्ट। लाइफ टाइम गिफ्ट का मतलब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। देखिए, पेरेंट्स ही हैं जो बच्चों को तैयार कर सकते हैं उनके जीवन के लिए। दूसरा कोई नहीं कर सकता है। दूसरा जब करता है वो गुरु करता है, राइट। लेकिन गुरु तक पहुंचते पहुंचते घड़े बन जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम नहीं है जहां पे गुरु रहे, गुरु के साथ बच्चे रहे तो वो अपने आप इनकलकेट कर सके उस कल्चर को, उस हैबिट्स को। ये परंपरा हमारी अभी नहीं रही है। इसलिए हमें माँ बाप पे ही ज्यादा से ज्यादा लोड है, ज्यादा से ज्यादा वर्क है कि हमारे बच्चों को किस तरह से हम आगे लेके जाएं। स्कूल कॉलेज इनके पास कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि उनको किताबों से बाहर निकलने के लिए समय नहीं है। तो वहां से व्यक्तिमत्व वहां से नहीं बनता है। कुछ 6 बातें हम जरूर जानेंगे जो हमारे बच्चों के व्यक्तिमत्व के लिए है। देखिए, एक होती है ना वो 6 गिफ्ट को मैं एक 6 आदत कहूंगा, 6 हैबिट्स कहूंगा जो हम अपने बच्चों में डाल दें या अपने बच्चों को बचपन से इन हैबिट्स में डाले, आदतों में डाले, तो किस तरह से एक ग्रेट व्यक्तिमत्व तैयार हो सकता है। बातें बहुत छोटी छोटी है, बहुत बड़ी बातें नहीं करूंगा मैं, बहुत छोटी छोटी बातें करूंगा, लेकिन ये आपके बच्चों का व्यक्तिमत्व बनाती है। इसके ऊपर मेरा बहुत बड़ा रिसर्च है। ओके, 2 तरह की आदतें होती है जो ऊपर ऊपर सुपरफिशियल, हम बोलते हैं ना बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। हम सिखाते हैं ना बच्चों को, ऊपर ऊपर से सिखाते, बुद्धि से सिखाते हैं। दूसरा होता है बीइंग, जो अपने आप अंदर से आना शुरू हो जाता है, और वो बीइंग ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो बचपन से दिया जाए। जैसे कहते हैं कि 7 साल या 8 साल तक हमारे ब्रेन का 80% डेवलपमेंट हो जाता है, राइट। और कुछ एक वीडियो में हमने आई थिंक लास्ट 2-3 सेशन के पहले, एवरीथिंग इन पेरेंटिंग सेशन के पहले, हमने फ्रंट लोब कॉर्टेक्स के बारे में देखा था। ब्रेन का जो फ्रंट लोब का हिस्सा है जो हमारे इंट्यूशन पावर को डेवलप करता है, वहां पे हमने देखा था वो 25 साल तक डेवलप होते रहता है। वो वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप कभी भी जाके उसको देख सकते हैं, एवरीथिंग पेरेंटिंग के सेशन में। सो 2 तरह के हैबिट जो बीइंग हैबिट्स हैं वो 8 साल तक, और थोड़ा बहुत आगे चांस मिलता है वो 15 साल तक ज्यादा से ज्यादा हम बच्चों में डाल सकते हैं। रेप्टिलियन ब्रेन के थ्रू उसको ऑटो पायलट मोड पे रख सकते हैं, राइट। ये जीवन बना देगी ये बातें। मैं लाइफ टाइम गिफ्ट इसलिए कहता हूं, देखिए हमारे बच्चों में हमें जो मिला है ना, वो एक मिट्टी मिली है, गीली मिट्टी कहते हैं ना जिसे, जो कुम्हार होता है वो अपने हिसाब से कैसे भी उसको बना सकता है। सो ये आप, हम पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि हम उस घड़े को कैसे बनाएं, राइट। और जैसा घड़ा बनेगा वैसा उसका पूरा जीवन होगा। आप टेढ़ा बना दे तो टेढ़ा जीवन बनेगा, बड़ा बना दे बड़ा जीवन बनेगा, छोटा बना दे छोटा जीवन बनेगा। जैसे हम बनाएंगे वैसा ही घड़ा बनेगा। सो हाथ में कुम्हार के है ना, तो कुम्हार ही तो लाइफ टाइम गिफ्ट दे सकता है उस मिट्टी को कि किस तरह से बनना है, राइट। सो माँ बाप अपने बच्चों के लिए एक लाइफ टाइम गिफ्ट, लाइफ टाइम गिफ्ट की बात कर रहा हूं मैं। एक समय के लिए नहीं, 1 साल के लिए नहीं, 10 मिनट के लिए नहीं, कुछ जीवन के कुछ बातों के लिए नहीं। अगर ये 6 हैबिट अगर आप अपने बच्चों में उतार दे, उसका एक व्यक्तिमत्व बनेगा, उसकी एक पर्सनैलिटी बनेगी। देखते हैं आगे। और एक बात कह दूं,
कुछ बातें होती हैं जो दिखती हैं और कुछ बातें होती है जो दिखती नहीं है। दो बातें होती है जो दिखती हैं, जैसे हम बच्चों में जाए तबला सिखाए बच्चों को तो वो बजाने शुरू कर देता है, दागे नत्ती बजाना शुरू कर देता है, तो वो बजा, हम बोलते हैं देखो हमारा बच्चा हमने भेज दिया उसको तबला क्लास में, देखो कैसे तबला बजा रहा है। दिखने वाली हैबिट्स है, दिखने वाली है। इंग्लिश स्पीकिंग के क्लास में भेज दिया, बच्चा वाह वाह फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहा है, किसी और क्लास में भेज दिया वो कर रहा है, ये दिखने वाली हैबिट्स है। कुछ हैबिट्स होती है जो दिखती नहीं है लेकिन लाइफ टाइम के लिए हम उसे इस्तेमाल करते हैं, जिसके शायद फाउंडेशन पे, उसके बेस पे हमारे बच्चों का व्यक्तिमत्व बनता है, जो दिखती नहीं है लेकिन उसे डेवलप किया जा सकता है। कुछ बातें जानेंगे। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग वीडियो पे आए तो मुझे पता चले कि मैं किसके साथ बात कर रहा हूं, कौन मेरे सामने है। अच्छा रहेगा अगर देखते रहे, बात करते रहे, एक दूसरे को जानते रहे। ओके, आगे बढ़ते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि यहां पे मैं हैबिट्स की बात कर रहा हूं। हैबिट्स मैं जो बता रहा हूं उसके ऊपर ऊपर मत जाना। हैबिट्स मैं जो बता रहा हूं उसके परिणाम के ऊपर जाना। हर बात को मैं डिस्कस करूंगा आज। परिणाम देखना, उसके होने वाले लॉन्ग टर्म रिजल्ट देखना। ये कोई मैं सुपरफिशियल या फिर कोई तत्व ज्ञान की बातें या फिर कुछ सेव अर्थ या ये ऐसी बातें नहीं कर रहा हूं। मैं एक व्यक्तिमत्व की बात कर रहा हूं, छोटी छोटी हैबिट से एक व्यक्तिमत्व की बात कर रहा हूं। उसी व्यक्तिमत्व को हम जानेंगे। जैसे पहला हैबिट है, पहला तोहफा है, इस हैबिट का तोहफा जो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो पहला तोहफा है रिस्पेक्ट नेचुरल रिसोर्सेस। अब आप बोलेंगे ये बहुत छोटा सा, नहीं, फिर से कह रहा हूं, ऊपर ऊपर मत सोचना, ऊपर ऊपर मत जानना। रिस्पेक्ट नेचुरल रिसोर्सेस का मेरा मतलब ये नहीं है कि पानी बचाओ, अन्न बचाओ, पृथ्वी बचाओ, वायु बचाओ, ये नहीं है। इसको जाने, इसलिए नहीं कह रहा हूं मैं कि रिस्पेक्ट नेचुरल रिसोर्सेस, इसलिए कह रहा हूं ये जानिए, मेरे साथ रहिए थोड़ी देर के लिए। सो नेचुरल रिसोर्सेस है, वायु है, पृथ्वी है, आकाश है, पानी है, जल है, इन सब को मिला के मैं अभी सिर्फ दो ही नेचुरल रिसोर्सेस पे बात कर रहा हूं, और वो नेचुरल रिसोर्सेस है पृथ्वी और जल। और पृथ्वी और जल को मिला के बनता है, मिला के बनता है अन्न। मैं अन्न की बात कर रहा हूं, मैं फूड की बात कर रहा हूं, नेचुरल रिसोर्सेस फूड की बात कर रहा हूं। राइट? सो देखो, पुरानी कहावत है, पुराने यहाँ पे भी भगवत गीता में भी कृष्ण ने कहा है, जैसा हम आहार लेते हैं वैसे हमारे विचार होते हैं, और जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे हमारे भाव होते हैं, और जैसे हमारे भाव होते हैं वैसा ही हमारा व्यक्तिमत्व होता है। आहार, विचार, भाव, व्यक्तिमत्व। जो आहार आप लेंगे वैसा ही आप बनेंगे, जो आप खाएंगे वो आप बनेंगे। तो आहार का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। सो पहला हैबिट हम जानते हैं। हम अभी आहार के बारे में कैसे रहते हैं, कैसे करते हैं आहार। देखो, बच्चों की थाली में खाना आ गया, कैसे खाते हैं? है आधा खा लिया, आधा छोड़ दिया, मुझे पसंद नहीं, ये मेरी पसंद का नहीं है, ये मेरी पसंद का है, जितना मुझे चाहिए उतना मैं लिया। भूख नहीं है मुझे, मेरी थाली में मम्मी ने जबरदस्ती डाल दिया, भूख नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये सब्जी मुझे अच्छी नहीं लगती, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मैं खा नहीं पाता हूँ, ये मैं कर नहीं पाता हूँ। राइट? जबरदस्ती मेरे थाली में डाल दिया तो मैं कैसे खत्म करूं? पहला हैबिट की बात कर रहा हूं मैं, अन्न को थाली में ना छोड़े। अब मैं अन्न बचाने के लिए नहीं कह रहा हूं, ना ही मैं बड़े कोई तत्व ज्ञान लेके आ रहा हूं। इस हैबिट से होता क्या है इसके ऊपर जानेंगे, रहिए मेरे साथ, जानेंगे। बहुत 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 बड़ा सीक्रेट है व्यक्तिमत्व का। जानते हैं हम जिस तरह से खाते हैं ना, खाना आया फेंक दिया,
ये आया पसंद नहीं है, वो आया मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे भूख नहीं थी, मुझे इसने जबरदस्ती दिया, डैंग 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 डैंग, खाना हम वेस्ट करते हैं, थाली में छोड़ देते हैं। आजकल तो बर्थडे में केक बनता है ना, केक कहाँ काटने के लिए होता है, खाने के लिए होता है, बच्चे मुंह में लगाते हैं, इंजॉय करते हैं, वाह बर्थडे इंजॉय कर रहे हैं, केक लिया है मुंह में घिस रहे हैं। हम इसको बढ़ावा देते हैं, ये एनर्जी है इस दिशा में फ्लो हो रही है, राइट। शादी में खाना खाने जाते हैं, डिश भर भर के ले लेते हैं, 100 व्यंजन होते हैं, 100 जगह पे ये भी मिलता है, वो भी मिलता है, वो भी मिल रहा है। बड़ी बड़ी शादियों में जितने व्यंजन रखो उतना बड़ा शादी, उतना बड़ा मान सम्मान, राइट ना। तो हम भी खाना खाने जाते हैं, डिश में लेंगे, ये भी थोड़ा लेंगे, वो भी थोड़ा लेंगे, वो भी थोड़ा लेंगे, और आखिरी में आधी से ज्यादा डिश डस्टबिन में जाती है। ये हैबिट हमारा देख देख के बच्चों में भी आ रही है, राइट ना। भूख नहीं है और बच्चे के पीछे माँ थाली लेके बैठी है, बेटा खा ले, बेटा आऊं, बेटा मोटा होते जा रहा है, माँ खिला रही है, खाते जाओ बेटा खाते जाओ, फिर बेटा खाने से दूर, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये सारा चक्कर शुरू हो जाए। आपको पता है एक जस्ट सर्वे में 40% वेस्टेज ऑफ फूड ये होटल में होता है, और 10% वेस्टेज घर पे होता है। अब मैं वेस्टेज की बात नहीं कर रहा हूं, क्या होता है ऐसे व्यक्तिमत्व के लोग। देखो, एक व्यक्तिमत्व है, एक बच्चा है, सामने खाना आया, मुझे नहीं खाना, ये पसंद नहीं है, फिर या फिर खा लिया, आधा डिश फेंक दिया, या फिर खाते जा रहा है, खाते जा रहा है, ये पसंद, वो पसंद, वो पसंद, जैसे जैसे खाना खाते वक्त नीचे फेंक दिया, जितना सारा हो नीचे डाल दिया, डिश आधी है, चाहिए तो खाया, नहीं तो नहीं खाया, आधा एप्पल खाया, आधा फेंक दिया। इस व्यक्तिमत्व के बच्चे में क्या मिसिंग है, क्या आप चैट में मुझे बता सकते हैं। मैं खाना वेस्टेज की बात नहीं कर रहा हूं, क्या कहेंगे आप ऐसे व्यक्तिमत्व, चैट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं वेट करता हूं आपका 1 मिनट। आप क्या कहेंगे ऐसे व्यक्तिमत्व, क्या मिसिंग है ऐसे व्यक्तिमत्व में, आपको क्या लगता है, व्हाट इज मिसिंग। कुछ तो मिसिंग जरूर है, क्या है, क्या आप चार्ट नहीं कर पा रहे। एक तो सेविंग नहीं कर पाएगा, कीमत नहीं रहेगी, ओके, सेविंग नहीं कर पाएगा, कीमत नहीं रहेगी, ओके, और क्या मिसिंग है। कंसंट्रेशन मिसिंग, अच्छा, और बताएं ऐसे व्यक्तिमत्व में क्या मिसिंग पाएंगे आप। वैल्यू, रिस्पेक्ट ऑफ फूड, ओके, और तो एंजॉय द ईच एंड एवरीथिंग, उसमें कम हो जाएगा, ओके, परिणाम के स्वरूप, ओके, उनको पता नहीं कितने भूख है, ओके, ठीक है। मैं आपको पूछता हूं, क्या ये सीन आपके घर में है, जितना चाहिए उतना खाया, जितना चाहिए, यस और नो, जस्ट यस और नो में मुझे जवाब देना, क्या ये सीन आपके घर में है कि नहीं है, आपके बच्चों में है, आप में है, जितना चाहिए खाया, बाकी फेंक दिया, नो वैल्यू फॉर फूड। ऑलमोस्ट मुझे पता है 70-80% लोगों के घर में यही सीन है, वेस्टेज ऑफ फूड, फूड को थाली में रखें, जितना चाहिए उतना खाएं, जितना चाहिए उतना छोड़े, जो चाहिए वो करें, अपने अपने हिसाब से रहें, राइट। इससे, ओके, इससे क्या होता है जीवन में, एक बात ध्यान में रख लीजिए, ऐसे बच्चे या ऐसे व्यक्तिमत्व वाले लोग जो फूड का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, या फिर थाली में वेस्ट कर देते हैं, पानी का रिस्पेक्ट नहीं, क्योंकि एक
फूड जब हम वेस्टेज करते हैं ना, तो 25% ऑयल भी वेस्ट करते हैं, उसके साथ लगे हुए इंग्रेडिएंट वेस्ट करते हैं, उसके साथ जो मेहनत हुई है वो वेस्ट करते हैं, वो सारा वेस्टेज। इसका मतलब हमें किसी चीज की वैल्यू नहीं। इनडायरेक्टली धीरे 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 परिणाम स्वरूप क्या होता है, ये बच्चे या ये व्यक्तिमत्व वाले लोग अपने जीवन में ग्रेटिट्यूड को खो देते हैं। लॉस ऑफ ग्रेटिट्यूड। और मैं आपको एक सीक्रेट बात बताऊं, ग्रेटिट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर सक्सेस। कृतज्ञता जीवन से निकल जाए तो आप जीवन में कभी यशस्वी नहीं हो पाएंगे। लिख के ले लीजिए मेरे पास। इन हैबिट से हम कृतज्ञता को भूल जाते हैं, केयरलेसनेस आ जाता है हमें किसी, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। बार बार जब भी आप वो पानी, मिनरल वाटर की बोतल, हम होटल में जाते हैं मिनरल वाटर लेते हैं, पानी अच्छा है सब है, लेकिन मिनरल बोतल लेंगे, उससे पानी पिएंगे, आधा बोतल वहीं पे छोड़ देंगे। हम ना तो अन्न की कदर, केयरलेसनेस केयरलेसनेस केयरलेसनेस, लॉस ऑफ ग्रेटिट्यूड, केयरलेसनेस। और बार बार जब भी हम ये करते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक मैसेज बार बार जाता है, और वो है आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। ये वर्बली नहीं जाता है, ना ये कोई बोल के जा रहा है, ये आपके बिहेवियर से जाने अनजाने में एक मैसेज, सूक्ष्म मैसेज हमारे रेप्टिलियन ब्रेन में हमेशा पहुंचते रहता है, और वो है आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बताओ, सेम चीज हमने वो रेप्टिलियन ब्रेन, मैमिलियन ब्रेन, ह्यूमैनियन ब्रेन के बारे में एक सेशन में देखा था। रेप्टिलियन ब्रेन में जब ऑटो मोड पे जो भी चीज जाती है, वो आपके जीवन के हर सेक्शन में, वो फिर आप घर में हो, बिजनेस में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, जहां पे भी हो, ये एक ही चीज बार बार रिफ्लेक्ट होगी रेप्टिलियन ब्रेन से, और वो है आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वेस्टेज जाए 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 जाए, राइट। सो नो वैल्यू। पर्सनैलिटी में एक और बात आ जाती है, उसको कहते हैं उन्मत्तता। उन्मत्त हो जाता है आदमी, ईगो बढ़ने लगता है। लॉस ऑफ ग्रेटिट्यूड, ईगो बढ़ गया। केयरलेसनेस, ईगो बढ़ गया। आई डोंट केयर, ईगो बढ़ गया। एक सिंपल सी हैबिट से जाने अनजाने में क्या दे दिया बच्चों की पर्सनैलिटी में, आई डोंट केयर दे दिया, उन्मत्तता दे दी, ईगो दे दिया, राइट। आपको मैं कुछ लोगों के नाम गिनाऊंगा, कुछ महान लीडर्स। चार्ली चैपलिन कहते हैं मैं 2-2 दिन तक भूखा रहता, उनके पिताजी शराबी थे, उनकी माता बीमार रहती थी, खाने को नहीं मिलता था। चार्ली चैपलिन के जीवन में, पूरे जीवन भर में मुस्कुराने वाला कोई एक भी प्रसंग नहीं है, लेकिन सारी दुनिया को मुस्कुरा के गए, मुस्कुराते हुए सबको हंसा के गए। चार्ली चैपलिन कहते हैं मैं भूखा रहने से मुझे अन्न की कीमत मिली, और जब भी अन्न मिलता था ना भूखा रहने के बाद, तब पहले परमात्मा याद आता था, ग्रेटिट्यूड याद आता था, कृतज्ञता याद आती। और वो एक ही कृतज्ञता मुझे जीवन में निकाल गई, नहीं तो मेरा जीवन में हंसने लायक कुछ भी नहीं था। उनके जीवन में एकमात्र व्यक्ति जिनके जीवन में कभी भी ऐसी कोई घटना नहीं घटी जिसके ऊपर वो आनंद मनाए, और वो है चार्ली चैपलिन। कोई आनंद नहीं, लेकिन एक ही ग्रेटिट्यूड, बस जो दिया। ये एक लाइफ टाइम अंदर का व्यक्तिमत्व है। मैं और नाम गिनाता हूं। दलाई लामा, चाइना ने जब तिब्बत को काबीज कर लिया, वहां से हकाल दिया था। आप दलाई लामा के बारे में पढ़ें, फूड के बारे में क्या कहते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम क्या कहते हैं,
देखिए लाल बहादुर शास्त्री का क्या कहना है फूड के बारे में, नरेंद्र मोदी जी का क्या कहना है फूड के बारे में, देवेगौड़ा जी, उनके बारे में पढ़े। वो बहुत गरीब कुटुंब से आए हुए हैं, बहुत गरीब। रामनाथ कोविंद जो आज हमारे राष्ट्रपति है, स्टीव जॉब, जिनको खाना नहीं मिलता था, हफ्ते में एक बार खाते थे, इस्कॉन मंदिर जाके भरपेट खाना एक बार मिलता था। नोइंगली अननोइंगली जब इन लोगों को शायद नेचर ने, शायद प्रकृति ने, शायद भगवान ने अपने आप डाल दिया खाना नहीं, और ग्रेटिट्यूड बढ़ता गया। और ये ग्रेटिट्यूड है जो इनको इस सक्सेस पे, एक फार्मूला आज पक्का याद रखना, ग्रेटिट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर सक्सेस। कृतज्ञता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यशस्विता। कृतज्ञता नहीं है, यश चला जाएगा। अन्न हमारे स्थूल बॉडी से चिपका हुआ होता है। स्थूल बॉडी बहुत 7 तरह की बॉडी, अगर स्पिरिचुअल नॉलेज आप रखते हैं तो 7 तरह की बॉडी होती है। सबसे पहले बॉडी होती है हमारा शरीर और मन, इसको स्थूल बॉडी कहते हैं, स्थूल शरीर कहते हैं, सब फर्स्ट जो हमें दिखता है, और ये हमारे अन्न के साथ जुड़ा होता है। इसीलिए कहते हैं ना, मैंने कहा जो खाएंगे वैसे विचार, वैसे भाव, वैसा व्यक्तिमत्व, और वैसा ही करते जाए, और जैसा व्यक्तिमत्व वैसा ही आहार करते 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 जाए। इसीलिए हमारे संस्कृति में खाना खाने के पहले वो कहते थे, वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्री हरी से, सहज हवन होते नाम घेता पुकाचे, जीवन करी जीवित्वा अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, उदर वर्ण नो हे जाणीजे यज्ञ कर्म। हम भी हमेशा प्रार्थना करते, अन्न पूर्ण है, सदा पूर्ण है, शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्धर्थम, भिक्षां देहि च पार्वती। अन्नदाता सुखी भव, अन्नदाता सुखी भव। एक हैबिट आज से, बाय हुक और कुक, सीधे तरीके से, प्रेम से या डांट के, कैसे भी, एक हैबिट आपके बच्चों में डाल दीजिए। अन्न को प्रसाद करके ग्रहण करें, प्रार्थना करें, फिर अन्न को ग्रहण करें, और थाली में जितना लिया है पूरा खत्म करें। जितना चाहिए उतना ले, जितना लिया उसको खत्म करें। एक ही फंडा, बाय हुक और कुक। आप बाहर होटल में हो या घर पे हो, इस हैबिट को पक्का डालिए। समृद्धि के साथ खाना सीखिए, खाने को रिस्पेक्ट देके खाना सीखना अपने बच्चों को सिखाइए, और खुद भी सीखिए। रिस्पेक्ट दीजिए खाने को। जब भी हम खाना खाएंगे, ये सारी प्रार्थना बोलते हैं ना, ये इसलिए बोलते हैं कि ये किसी ने खेत में अनाज लगाए, किसी ने उसको मार्केट में लेके आया, कहीं मार्केट से किसी दुकानदार के पास आए, दुकान से मेरे घर पे आए, मेरे घर पे मेरे मम्मी ने या किसी ने बनाए, और ये सब के लिए हजारों लोगों के हाथ है। इसीलिए वो बदनी कवळ घेता नाम घ्या श्री। पहला हैबिट, पहला लाइफ टाइम गिफ्ट, मराठी में उसे कहते हैं कि बच्चों की एनर्जी की दिशा। अगर ये उन्मत्त, मैंने कहा ना उन्मत्त, वो मराठी में उसे कहते हैं माज आला, फेंक दिया, ये किया वो किया, मेरा पिताजी इतना कमाते हैं, एक थोड़ा सा मैंने इसमें थाली में फेंक दिया तो फर्क क्या पड़ता है। जी मैं भी जानता हूं फर्क नहीं पड़ता, एक चपाती रोज वेस्टेज करे आपको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन आपके बच्चे के व्यक्तिमत्व को लाइफ टाइम फर्क पड़ेगा। वो अपने व्यक्तिमत्व में ग्रेटिट्यूड खो देगा, केयरलेसनेस आएगा, ईगो आएगा। मानते हैं? यस और नो? क्या ये लाइफ टाइम गिफ्ट नहीं हो सकता है? मैं बचपन से अपने बच्चे को ये एक हैबिट लगाओ, भैया खाने को प्रसाद समझना, जितना चाहिए उतना लेना, हमारे पास कोई कमी नहीं है। तू 10 बार ले सकता है, 100 बार ले सकता है, जितनी बार चाहिए उतनी बार ले सकता है, लेकिन जितना लेगा ना पूरा खत्म करना। बस हाथ जोड़ना, प्रार्थना करना कि भगवान तूने मुझे आज खाने को दिया,
जितना चाहिए उतना ले, और जो लिया है ना वो कैसा भी हो, कैसी भी टेस्ट हो, बस खत्म करे। ये एक हैबिट बचपन से शुरू कीजिए। 3 साल के बच्चों से ये हैबिट शुरू कर सकते हैं आप। कोई बहुत लेट नहीं हुआ है। अगर आपका बच्चा 15 साल का भी है, अभी भी आपके हाथ में ही है, अभी भी गया नहीं है। 20 साल के बाद शायद ना आप ये कर पाए, लेकिन 15 साल तक आप कर सकते हैं। तो आज से ही ये पहली हैबिट डाल दीजिए। क्या हैबिट, फिर से दोहराता हूं, प्रार्थना करें, नमस्कार करें और उसको प्रसाद समझ के खाएं। और रूल एक ही है, जितना चाहिए उतना ले, जितना लिया उतना खत्म करें। नो वेस्टेज। मैं वेस्टेज के एंगल से नहीं बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं व्यक्तिमत्व के एंगल से। सो रेडी? रेडी? बहुत छोटी सी हैबिट है, लेकिन पूरा व्यक्तिमत्व बदल देगी। मैं आपको बताता हूं, पूरा व्यक्तिमत्व बदल देगी आपके बच्चे का रोज। क्योंकि दुनिया में आप चाहे जो काम करे ना करे, दुनिया में जितने भी लोग हैं, 750 अरब लोग 24 घंटे में एक ना एक बार तो खाना खाते ही खाते हैं, राइट? एक बार हो सकता है एक दिन सोया नहीं, एक्स्ट्रा काम किया, हो सकता है, लेकिन खाया नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए 24 घंटे में एक बार तो मौका आएगा कि थैंक यू भगवान, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे खाना दिया। एक तो मौका आएगा। धीरे धीरे ये मौका ग्रेटिट्यूड का आपके बच्चे की आदत बनेगी, भाव बनेंगे, विचार बनेंगे, और धीरे धीरे उसके व्यक्तिमत्व में वो कृतज्ञता आएगी, वो प्रेम भाव आएगा, वो रिस्पेक्ट आएगा। ओके, एग्री? नाउ अभी हम चलते हैं दूसरी हैबिट की तरफ। क्लियर? ऑल पेरेंट्स हाथ ऊपर करके बताएं, एग्री? मेरे साथ है ना आप सब लोग? वेरी गुड। सो आज से ही शुरू करें, कल का इंतजार नहीं। प्रार्थना कौन सी करनी है ये आप तय करें। कोई जरूर नहीं कौन सी प्रार्थना करनी है, बस प्रार्थना का भाव इतना होना चाहिए कि थैंक यू, बस। बाकी कुछ नहीं, कुछ भी बोलिए, जो आपको अच्छी लगे वो बोलिए, लेकिन प्रार्थना करके ही खाना खाएं। और जितना चाहिए उतना ले, जितना लिया उसको खत्म करें। फिर जो लिया है थाली में उसकी टेस्ट कुछ भी हो, खत्म करना है भैया। नहीं तो पहले ही थोड़ा सा ले, टेस्ट कर ले, अच्छा लगे तो और ले। बहुत है अपने पास, भगवान ने बहुत दिया हुआ है, कोई कमी नहीं है, किसी नेचुरल रिसोर्सेज की कमी नहीं है। हमारी 100 पीढ़ियां भी खा के जाए तो भी अर्थ पे कुछ भी कम नहीं होने वाला है, बहुत है। बस हम उस ग्रेटिट्यूड में रहें। ओके, नेक्स्ट इसके लिए चलते हैं। दूसरा हैबिट लिख के ले लीजिए। दूसरा हैबिट है एक्सप्लोरिंग, लेट गोइंग एंड लर्निंग। एक्सप्लोरिंग, लेट गोइंग एंड लर्निंग, एक्सप्लोरिंग, लेट गोइंग एंड लर्निंग। एक्सप्लोर करे, एक्सप्लोर करे, एक्सप्लोर करे। अभी की स्थिति क्या है पता है? अभी की स्थिति है बच्चों में एक्सप्लोर करने का जो हैबिट है, जज्बा है, क्यूरियोसिटी जो है, ये बचपन से होती है, बचपन से होती है। 3-4 साल का बच्चा होता है, वो क्यूरियस रहता है, ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है। वो नए नए खिलौने देखता है, उसको तोड़ता है, अंदर जाता है, उसको देखता है, उसको देखता है, क्या है अंदर। क्यूरियसली आप अगर जानेंगे तो 3 साल या 2 साल का बच्चा जब पहली बार टीवी की तरफ जाता है, वो पीछे जाके देखता है, कहां है ये सब लोग, कहां छुपे हुए हैं। क्यूरियसिटी है, जानना, एक्सप्लोर करने की क्यूरियसिटी है। जो रेडियो में आवाज आता है, मुझे याद है अभी भी हमारे पिताजी घर बैठे बैठे रेडियो खोलते थे। कभी हमारा रेडियो चलता नहीं था, बहुत पुरानी बात है, उस टाइम कुछ भी नहीं था, टीवी भी नहीं था। टीवी वो डायनारो का टीवी आता था बड़ा, वो ब्लैक एंड व्हाइट डायनारो का टीवी हमारे घर पे था। हमारे पिताजी कभी कभी रेडियो खोलते थे। जब हम वो रेडियो खोलते थे, हम बड़ी क्यूरियोसिटी से ऐसे देखते थे उसमें, ये आवाज कहां पे, वो आदमी कहां पे, वो जो आवाज करता है, वो आदमी कहां पे जो आवाज करता है। बचपन से हम बहुत क्यूरियस हैं, ये हमारा नेचुरल गॉड गिफ्ट है। एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोर करो। लेकिन
होता क्या है, हमारा बच्चा 4 साल का होते ही बोलता है वो मुझे नहीं आता है, वो मुझे नहीं मालूम क्या है, आई डोंट नो। मंद हो जाता है, बुद्धि बंद कर देता है, एक्सप्लोर करना छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि हमने बचपन से एक हैबिट डाल दी। क्या? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा मेरे बगैर नहीं रहता है। वो हमारा अभी कैंप हुआ ना जीएसवाई में, कितने सारे गुरुजी पहली बार 1 महीने के लिए अपने बच्चे को छोड़ रही हूं। मन में आता है तो जिंदगी भर गोद में लेके बैठ जाओ, 1 महीने के लिए भी क्यों छोड़ रहे हो भाई? बैठो उसको लेके, उसका भी जिंदगी बनेगा, आपका भी जिंदगी, करते रहना बातें जिंदगी भर। मेरे बगैर मेरा बच्चा नहीं रहता है। कुछ पेरेंट्स, कुछ मम्मियों को ये प्राउड होता है, वो मेरे बगैर खाना नहीं खाता है। जी वाह वाह, क्या प्राउड है, इसको प्राउड बोलेंगे आप? मेरे बगैर मेरा बच्चा खाना नहीं खाता है। व्हाट डू यू थिंक? ये कोई प्राउड होने वाली बात है? मेरा बच्चा मेरे बगैर रहता नहीं है। अरे भाई, उसको यही सिखाना होगा, यही सिखाना होगा कि मेरे बगैर रहे, एक्सप्लोर कर दुनिया को, मुझे छोड़, एक्सप्लोर कर। 24 घंटा हम बच्चों के साथ रहते हैं, उन्हें कुछ एक्सप्लोर ही नहीं करने देते, हमारी सोच भी उनके ऊपर डाल देते हैं, कैसा करना है, क्या करना है। 24 घंटा मम्मी इंस्ट्रक्शन दे रही है, पापा आएंगे शाम को वो इंस्ट्रक्शन देंगे, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये, इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन। वो बेचारा अपनी सोच भी नहीं पहचान पाता है कि मैं क्या सोच रहा हूं। वो सोचना शुरू कर देता है, यहां से सोचना लाद दिया जाता। तू वैसा ही सोच जैसा मैं बोलती हूँ या जैसा मैं बोलता हूँ। ये पेरेंट्स करते रहते हैं, करते रहते हैं। खिलौना लाए, बहुत सारे पेरेंट्स ये सब कुछ तोड़ देता है, ये सब कुछ तोड़ देता है, ये ऐसा करता है, ये मस्ती करता है, ये तोड़ देता है। आते इसको क्या करो, इसको समझाओ। मैं कहता हूं तोड़ने दो, शायद एक्सप्लोरिंग का कीड़ा अंदर अभी भी बचा हुआ है, इसीलिए मजा है, करने दो। लेकिन पेरेंट्स, ना बाबा, तू तोड़ता है ना, मैं तुझे नहीं खरीद के दूंगा। तू गिरता है ना, मैं नहीं भेजूंगा, कहीं नहीं भेजूंगा। आश्चर्य होता है जब 15-15 और 14-14 साल के बच्चे कैंप में आते हैं और ट्रेकिंग में पहली बोलते हैं, गुरुजी मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में ट्रेकिंग किया। तब रोना आता है मुझे, 15 साल तेरे माँ बाप ने तेरे वेस्ट कर दिए, वेस्ट किए। क्यों? प्यार, सुरक्षितता, ओवर प्रोटेक्शन। इतना प्रोटेक्ट करेंगे, इतना प्रोटेक्ट करेंगे, बच्चों को भूख भी नहीं लगने देंगे। उसको पता ही नहीं भूख क्या होती है। प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन। गिरेगा, भेजूंगा नहीं। गार्डन में भी लेके जाएंगे, वो स्लाइड पे चढ़ाएंगे, हाथ लेके उसको नीचे नीचे लेके आ जाएंगे। अरे भाई छोड़, वो स्लाइड है, उसको आने दे नीचे ना भाई, ऐसे ऐसे नीचे। और डायरेक्ट वो सीढ़ियां भी क्यों चढ़नी है, वो स्लाइड के पीछे से उसको उठा के डायरेक्ट ऊपर रख देते हैं और फिर उसको नीचे लेके आते हैं। क्या है ये? एक्सप्लोर करना, कंफर्ट जोन बना रहे हैं हम। और हम एक ही जगह छोड़ते हैं, कहां पता है? पढ़ाई में। तू कुछ मत कर दुनिया में, सिर्फ किताब ले और उसको पढ़ता रहे, इसको पढ़ता रहे। इसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ है पता है? परिणाम स्वरूप हमारे बच्चों की उत्सुकता हमने मार दी है। मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है, जब बच्चे माँ बाप के साथ घूमने जाते हैं तो मैक्सिमम टाइम मोबाइल पे रहते हैं या शांत बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं। होता है, हमने एक्सप्लोर करना बंद कर दिया। इससे क्या हो रहा है पता है? नो चेंज एक्सेप्टेंस आ रहा है। बच्चों में एक कंफर्ट जोन तैयार हो जाता है, जहां से बच्चे नो चेंज एक्सेप्टेंस, मतलब चेंज एक्सेप्ट, चेंज ही नहीं करना चाहेंगे। चेंज हुआ उसको स्वीकार नहीं करेंगे, कभी स्वीकार नहीं करेंगे किसी भी चेंज को। नहीं, मुझे ऐसा ही चाहिए, मुझे ऐसा ही चाहिए, मुझे ऐसा ही चाहिए। इट बिकम्स अ कंफर्ट जोन।
बच्चे कहां पहुंच रहे हैं, कहां पहुंच रहे हैं। जॉर्डन 13 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट पहुंच रहा है, और हमारा बच्चा 13 साल की उम्र में मम्मी के हाथ से खाना खा रहा है। एक्सप्लोरिंग खत्म। कंदर्प और ऋग्वित, ये ग्वालियर के 2 बच्चे हैं, 6 साल के हैं, माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप करके आए। हमारे बच्चे, हम अपनी सोसाइटी में भी अकेला नहीं छोड़ते हैं, लिफ्ट में भेजेंगे तो भी अकेला नहीं छोड़ते 6 साल की उम्र में। हमारे बच्चों ने तो पर्वत भी नहीं चढ़ा अभी तक, वो माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप करके आए। की जॉन यू रूबिक्स क्यूब, 3 रूबिक्स क्यूब एक बार में सॉल्व करता है, इस हाथ से एक, इस हाथ से एक, पैर से एक। हमारे बच्चों को हमने रूबिक्स क्यूब लेके दिया, पहले 2 दिन हमारे बच्चों ने इधर उधर घुमाया, फिर नहीं आता है मुझे करके छोड़ दिया। क्यों? हमने एक्सप्लोरेशन ही मार दिया है। वो फैशन बन गया, रूबिक्स क्यूब हाथ में लेके घूमना। आता कितना है? सीखा? नहीं आता है तो उसको सीखा, क्या उसको मैंने पढ़ने की कोशिश की, क्या मैंने एक्सप्लोर किया, उसके फॉर्मूले क्या है, कैसा होता है। बहुत सारे बच्चों में मैं आपको कहूंगा, जितने बच्चों ने रूबिक्स क्यूब लिए हैं उसमें से 70 to 80% बच्चों ने सिर्फ उसको एक फैशन करके रखा हुआ है, आता ही नहीं है। जॉर्ज एटकिंसन 16 साल की उम्र में दुनिया के 7 शिखर चढ़ के आ गए, 16 साल की उम्र में। इस बच्चे को कितने पहले से दुनिया को एक्सप्लोर करना, लेट गो करना और लर्निंग करना आया होगा। एक्सप्लोरिंग, लर्निंग, लेट गोइंग। ग्रेटा एक यूएसए की लड़की है, 17 साल की। क्लाइमेट चेंज के ऊपर उसने पूरी दुनिया को जागने के लिए बड़े बड़े स्पीचेस दिए। वो एक कवर स्टोरी के रूप में यूएसए में बन गई क्लाइमेट चेंज के लिए, एक टॉपिक उसको लेके। 16 साल की उम्र में ये क्षमता है, हम कहां छोड़ रहे हैं। डिएगो 7 साल की उम्र में डायनासोर के स्पेसीज, अननोन स्पेसीज को ढूंढ निकाला, और उसके नाम पे डायनासोर की एक स्पेसीज है। हम कहां भेज रहे हैं? हम एक्सप्लोर करवाते ही नहीं है, हम बस पकड़ के रखते हैं, ना बेटा, ना बेटा, ना बेटा, ना बेटा, ये ना करना, ये ना करना, ये ना करना, ये ना करना। बस गिर जाएगा, मर ये जब नहीं। मैं देखो, हम डरते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं सुरक्षितता छोड़ दे, ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर प्रोटेक्टिव। एडवेंचर तो हमारे बच्चों के जीवन से निकल ही गया है। कभी कभी एडवेंचर को भेज भी देते हैं ना, वहां क्या होता है पता है? मैंने देखा है एडवेंचर, रिवर क्रॉसिंग का एडवेंचर कर रहा है बच्चा, रॉक क्लाइंबिंग का एडवेंचर कर रहा है, उसके हाथों में यहाँ पे गार्ड है, इधर गार्ड है, कमर में गार्ड है, वो जो सेफ्टी बेल्ट होता है वो सेफ्टी बेल्ट है, शूज है, घुटनों में गार्ड है, हेलमेट पहना हुआ है, और ऊपर से उसको जब छोड़ेंगे तब एक रस्सी बांध के रखी है पीछे, सो वो कुछ भी हो जाए गिरेगा ही नहीं, और गिर भी गया तो कुछ भी नहीं होगा। क्या इसे एडवेंचर कहते हैं? मैं ओवर प्रोटेक्शन की बात कर रहा हूं। हम बच्चों को छोड़ते ही नहीं है, नया नया सीखने के लिए नहीं छोड़ते, एक्सप्लोर करने के लिए नहीं छोड़ते। करना चाहिए ये हैबिट, एक्सप्लोर करने की बचपन से अगर डाल दे, एक्सप्लोरिंग, लेट गोइंग एंड लर्निंग, इससे महान लोग बने हैं। मैं आपको कुछ नाम गिनवाऊंगा। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, अपनी उम्र में 13 साल के थे तब पहला माइक्रोसॉफ्ट पर प्रोग्रामिंग बनाया था उन्होंने, पहला कोडिंग बनाया था, पहला सॉफ्टवेयर बनाया था। टीम कुक एप्पल के सीईओ है,
10 साल के थे तब से कोडिंग सीखे हैं। हम अपने बच्चों को ए फॉर एप्पल सिखा रहे हैं इस उम्र में। सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ है, उनकी सैलरी जानते हैं आप? $2 बिलियन, इंडियन करेंसी में उसको 100 करोड़ बोलते हैं पर ईयर सैलरी लेता है सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई को कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं आता है, कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग नहीं आता है। एक चीज आती है, उसके माँ बाप ने उनको सिखाई है, एक्सप्लोर करो प्रोडक्ट मैनेजमेंट। प्रोडक्ट मैनेजमेंट सीखे अंदर से, बचपन से सीखे हैं। हर चीज को एक्सप्लोर करो, उसको मैनेज करो, उसको किस तरह से आती है, ये कैसे बना, वो कैसे बना, वो कहां से आया, वो कहां से आया। क्वेश्चन पूछो, उसके आंसर ढूंढो, एक्सप्लोर करो, उसको सीखो। ये उनकी आदत। वो आईआईटी खड़गपुर से मेटलर्जी में इंजीनियरिंग किया है और गूगल के सीईओ है। मेटलर्जी का और गूगल का कोई लेना देना ही नहीं है, कोडिंग आता नहीं है, फिर भी 100 करोड़ रुपया साल का सैलरी लेता है। उसके माँ बाप ने लाइफ टाइम गिफ्ट दे दिया। क्या गिफ्ट दिया? एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोर करो, लेट गोइंग करो और लर्निंग सीखो, लर्निंग सीखो। मार्क जुगरबर्ग फेसबुक के सीईओ हैं। 6 स्टैंडर्ड में थे, 6वीं क्लास में बोल रहा हूं, 6 स्टैंडर्ड में, 6 स्टैंडर्ड में थे तब उनके माँ बाप ने डेविड न्यूमैन नाम के एक व्यक्ति को उनका ट्यूटर बनाया और तब से उनको कोडिंग सिखाना शुरू किया, कोडिंग सिखाना शुरू किया। 6वीं क्लास का विद्यार्थी, मतलब आई थिंक 10 या 11 साल होगा, उससे भी कम, 7, 8, 9 साल का व्यक्ति। माँ बाप ने बचपन दिया, ये सीख 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 सीख। आज फेसबुक के सीईओ है एलन मस्क। एलन मस्क दुनिया का रिचेस्ट आदमी है आज। टेस्ला का सीईओ है, स्पेसएक्स का सीईओ है, वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन। उन्होंने अपनी जीवन के 10वें साल में खुद होके कोडिंग सीखा। उनको किसी ने नहीं सिखाया, कोई टीचर नहीं, कुछ नहीं, बुक्स रीड किए, बुक से सीखते गए, सीखते गए, सीखते गए। और एक आश्चर्य बताओ आपको, कौटिल्य कटारिया 6 साल का सबसे यंगेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर है। आज वो आईबीएम में काम करता है, 6 साल का लड़का है, सॉफ्टवेयर डेवलपर। हमारे 6 साल के बच्चे गार्डन में अकेला नहीं खेलते हैं, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करके आईबीएम में है। आज कहां है दुनिया, कहां जा रहे हैं हम ए फॉर एप्पल ही जिंदगी भर सिखाएंगे क्या? किताबें लेके बैठ जाते हैं, क्लासरूम में बिठा देते हैं बच्चों को, जीवन भर क्लासरूम क्लासरूम, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, सीख 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 सीख। एक्सप्लोर कब करेंगे भाई? दुनिया कब जानेंगे? और ये सीखने के चक्कर में हमारे बच्चों की सीखने की इच्छा खत्म हो गई है, मर गए सीखने के इसमें। बोले नहीं ये मुझे आता नहीं, मुझे नहीं आता। छोड़। जो बच्चा क्यूरियस होता है हर चीज जानने के लिए, वो आज बोलता है नहीं मुझे मालूम है, मुझे नहीं आता है। हमने इस क्वालिटी को फेंक दिया। क्यों? ये लाइफ टाइम गिफ्ट है, आपको शायद समझ में ना आए। आपका बच्चा इसी एक क्वालिटी से शायद किसी बड़ी कंपनी का सीईओ बन जाए, तो आप बोलेंगे लाइफ टाइम गिफ्ट दे दिया। किताबों से नहीं बनते हैं जी सीईओ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का अभी का सर्वे है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अभी उन्होंने सारी की सारी टेक्स्ट बुक को सिर्फ 5% अपने एजुकेशन के सिलेबस में रखा। मैं उसके ऊपर स्टडी कर रहा हूं अभी। 5% ओनली टेक्स्ट बुक, 95% ओनली 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 केस स्टडी, केस स्टडी, केस स्टडी। जाओ मार्केट में घूमो, ये आदमी का बायोग्राफी लेके आओ, वो कैसे करता है, वो बिजनेस कैसे करता है, वो क्या करता है, वो क्या करता है, ये ऐसे क्यों बनता है, ये ऐसे क्यों बनता है। केस स्टडी, केस स्टडी, केस स्टडी, केस स्टडी। 95% ओनली केस स्टडी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में।
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ओनली केस स्टडी, देयर इज नो टेक्स्ट बुक। पूना में एक स्कूल है जहां मैं रिसेंटली विजिट करके आया, नो टेक्स्ट बुक, बच्चे बनाते हैं खुद अपना टेक्स्ट बुक। और क्या बच्चे बने हैं, लाइफ टाइम गिफ्ट है। एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोर करो, लेट गो करो और लर्निंग करो। खुद सीखो, खुद सीख लो। देखो क्या है, पुराने मोबाइल खोलो, क्या है, एक्सप्लोर करो। क्या क्या कर सकते, बहुत कुछ कर सकते, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें बताऊंगा। भेजो अपने बच्चों को अकेले। शुरू में दादी के घर भेजो, चाचा चाची के घर भेजो, दोस्तों के घर भेजो, अकेले ट्रैवल करना सिखाओ। छोटा छोटा करवाओ, बच्चा छोटा है तो छोटा छोटा करवाओ। मेरे सिवा बच्चा रहता नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा प्राउड नहीं है। आपके सिवा पूरी दुनिया चले, ये सबसे बड़ी हाईएस्ट एजुकेशन है। मेरा बच्चा, बचपन से हैबिट डालो, डूइंग इट अलोन, अकेला कर, अकेला कर, अकेला कर। जा दादी के घर 2 दिन रह के आ जा। मत फोन करना खाया कि नहीं खाया, मत फोन करना दादी को भी, उसने खाया कि नहीं खाया। खाना होगा तो खाएगा, नहीं तो नहीं खाएगा। 2-2 दिन करो, फिर 3 दिन करो, फिर चाचा दादी के घर का हैबिट बन जाए, कंफर्ट जोन बन जाए, चाचा चाची के घर भेज दो, वहां पे भी कंफर्ट बन जाए, फिर भेजना दोस्तों के घर। भेजो अकेले, एक्सप्लोर करे, अपने आप रहना सीखे। कैंपिंग में भेजो, जितने भी कैंप होते हैं भेजो, अकेले भेजो, मत फोन करना, छोड़ देना उसको। वहीं से सीखते हैं बच्चे। कैंप से बच्चों में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, बहुत बड़ा। कैंपिंग में भेजो, नई टेक्नोलॉजी सिखाओ, दुनिया में क्या आ रहा है, नया क्या चल रहा है बताओ, डिस्कशन करो, खोजो, पढ़ो, बुक्स दो, नई नई किताबें दो। बच्चों को जितना एक्सप्लोरेशन के लिए दे सकते हो उतना दो। लेट गोइंग सिखाओ। कोई चीज नहीं आती है तो उसका गिल्ट ना करे, लेट गो करे और उसको फिर से करे। एक बार फेल हुआ तो क्या फर्क पड़ता है, फिर से करूंगा। नहीं जमा तो क्या करता है, रूबिक्स क्यूब लाके साल भर पढ़ा है, तुझे नहीं आ रहा है, मानता हूं नहीं आ रहा है, कर। एक एक स्टेप मैं सिखाता हूं, सीखेंगे, एक एक स्टेप सीखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक पूरा नहीं होता है। लर्निंग, लर्न करो, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, नया नया लर्न करो। लेट गो माइंडसेट बनाओ बच्चों का, लेट गो माइंडसेट। छोड़ना, ये नहीं हुआ ओके ऐसे करेंगे, ये नहीं हुआ ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं हुआ ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे तो ऐसे, कुछ ना कुछ करेंगे लेकिन करेंगे जरूर। लेट गो माइंडसेट, लेट गो माइंडसेट, लेट गो माइंडसेट। सुरक्षितता को थोड़ा बाजू में रखो। मैं ये कह रहा हूं, नहीं कह रहा हूं पूरा छोड़ दीजिए, सुरक्षितता रखिए, लेकिन इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि मुझे कोई एक्सप्लोरेशन का मौका ही ना मिले। और मैं ये भी आपको गारंटी बताता हूं, पूछो मुझे कि अगर आप अपने बच्चों को जीवन भर के लिए आपके घर में रखेंगे, घर के बाहर नहीं निकालेंगे, तो क्या आपको गारंटी आपका बच्चा अमर हो जाएगा? डू यू हैव गारंटी अमरत्व का? कितना भी सिक्योरिटी कर लो, आपको गारंटी है अमरत्व का? नहीं है ना। तो लेट गो सिखाओ, लेट गो, जीवन को लेट गो करना सिखाओ। गिरेगा तभी सीखेगा ना, गिरने दो, गिरने दो, बार बार गिरने दो, लेट गो होने दो, वहीं से सीखेगा। आप मत उठाओ, मौका दो, बच्चों को मौका दो। जितना ज्यादा मौका देंगे उतना सीखेंगे। जितना ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे जीवन को, जितना ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे उतना लर्निंग बढ़ेगा, उतना लेट गो बढ़ेगा। जितनी बार अपयश आएगा उतनी बार लेट गो सीखेगा। ये 2 हैबिट, 6 हैबिट मैं आपको बताऊंगा। आज 2, नेक्स्ट सैटरडे 2, उसके नेक्स्ट सैटरडे 2। ये 6 हैबिट अगर आपने अपने बच्चों में डाल दी, पहली हैबिट,
पहली हैबिट, रिस्पेक्ट फूड, रिस्पेक्ट योर फूड। जितना चाहिए उतना लो और जितना लिया उतना खत्म करो, पहली हैबिट। दूसरी हैबिट, एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोर करो, दुनिया खोजो। क्या है दुनिया में, कैसी टेक्नोलॉजी है, क्या कैसे काम करता है, ये कैसे काम करता है, वो कैसे काम करता है, सीखो सीखो, रीडिंग करो, बुक रीडिंग करो, जितनी चाहिए उतनी बुक्स लाके दो। वॉरेन बफेट 90 साल के हुए हैं, आज भी उनका पूरा समय, वो जब यंग थे तब भी और आज भी, उनका जीवन का एक दिन का लगभग 10 घंटा बुक पढ़ने में जाता है। पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, पढ़ते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, उसको लेट गो करते हैं, सीखते हैं। ओके, एक्सप्लोर करने का मौका, हम एक्सप्लोर करने का मौका कब देते हैं पता है बच्चों को? कब देते हैं? जब वो 20 साल का हो जाता है, आपकी बात नहीं सुनता है, तो मजबूरन हमें छोड़ देना पड़ता है, बेटा अब तेरी मर्जी, जो तू करे। लेकिन इसी को थोड़ा पहले से ही ले लिए तो वो जीवन में बनेगा कुछ, क्योंकि 20 साल के बाद आप बच्चे को जब छोड़ेंगे इस दुनिया में, तब तक इसका ढांचा इतना पक्का मजबूत बनेगा ना, वो लेट गो नहीं कर पाएगा। वो बोले नहीं मुझे ऐसी ही चाहिए, बचपन से मुझे ऐसी संस्कृति में पढ़ा हुआ, ऐसे ही आया है, यही आता है मुझे, इतना ही आता है, ये तो नहीं आता है, मैं ये कभी देखा ही नहीं मैंने, ये क्या है भैया, मेरा दिमाग यहाँ पे नहीं चलता है, मेरा दिमाग यहाँ पे चलता है, ये मुझे नहीं आता है, ये मुझे नहीं होता है, मैं नहीं सीख पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं कर पाऊंगा। जितनी चाहिए उतनी कंडीशनिंग लाद के फिर जीवन में छोड़ेंगे, क्या करेगा? 6 साल का बच्चा सॉफ्टवेयर बना रहा है, भगवान ने सबको उतना ही तो दिया है, फिर हमारा बच्चा 6 साल का अकेला ग्राउंड पे भी नहीं खेल रहा है। कहां है हम? लाइफ टाइम गिफ्ट दीजिए अपने बच्चों को, ये एक्सप्लोर कर भैया, एक्सप्लोर कर। उसको जितना प्रोटेक्ट करेंगे, वो हमारा एक अभिमान होता है ना, अहंकार होता है कि मैंने अपने बच्चों को परवरिश, वाह मैं कैसे करता हूँ, सब कुछ देता हूँ बच्चों को, मैं कितना प्रोटेक्टिव, कितना संभालता हूँ। आप कितना बच्चों को दे रहे हैं ये नहीं है जी, उसके लाइफ के लिए क्या दे रहे हो? आपने कितना महंगा रिमोट का गाड़ी उसको खरीदी करके दिया है, वो आज नहीं तो कल टूट जाएगा। लाइफ के लिए क्या दिया? लाइफ टाइम उसको, जीवन भर आप नहीं भी रहेंगे, वो 100 साल का भी हो जाएगा, तब भी उसको काम में आएगा, वो गिफ्ट दीजिए। एक दो दिन में चले जाएगा वो गिफ्ट नहीं, लाइफ टाइम गिफ्ट दीजिए। ओके, क्लियर? ये दो बातें नेक्स्ट सैटरडे 8 to 9 हम चर्चा करेंगे, बाकी के चार में से दो लेंगे। ये क्वालिटीज, ये हैबिट्स आज से ही अपने बच्चों में डालना शुरू कर दीजिए। मैंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया, दिमाग मत चलाइए, बस डाल दीजिए। अगर आप सक्सेस हो गए इन दो क्वालिटीज में, 6 क्वालिटीज में, सॉरी आज तो मैंने दो ही बताई है, 6 क्वालिटीज अगर आप अपने बच्चे में डालने में सक्सेस हो गए, तो आपने अपने बच्चे को लाइफ टाइम एक व्यक्तिमत्व दे दिया, जीवन भर, और उसका जीवन बना लिया। और आपको बताऊं, ये 6 क्वालिटीज के लिए 1 रुपए का भी खर्च नहीं आता है। दो तो मैंने सिखाई, बताई, बाकी भी बताऊंगा नेक्स्ट सैटरडे को। 1 रुपए का भी खर्च नहीं है जी। बनाइए जीवन बच्चों का, बनाइए उनका व्यक्तिमत्व। जय गुरुदेव। आज के लिए यहीं पे रुकेंगे। किसी को कुछ पूछना है तो 2 मिनट समय लेते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो हाथ ऊपर करें आज के सेशन के बारे में। चैट बॉक्स में हाथ ऊपर करें तो आपका, या फिर मैं सबका माइक अनम्यूट कर देता हूँ, सो आप वहां से बोल सकते हैं। आप अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। आप अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। किसी को कुछ भी पूछना है, हमारे पास 3 मिनट का समय है। एनीथिंग?
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बोलिए। आपने जो भी बोला बिल्कुल सही, मतलब एक्यूरेट बोला है आपने, सही बोला कि आजकल ऐसा ही चल रहा है। इवन मैं अपने पड़ोस में देखती हूँ कि सामने बच्चा छोटी सी उम्र का है, गली में गाय आ जाए, कुत्ता आ जाए, उसे बहुत डराया जाता है कि तुम्हें काट लेगा, गाय सींग मार देगी। तो देख के बड़ी तकलीफ होती है कि हम बच्चे को डरपोक बना रहे हैं। और कुछ चीजें मैं ये कहूंगी कि वाकई यहाँ पे देख के पता लगता है कि पेरेंट्स कहाँ-कहाँ गलती करते हैं, कि मतलब बच्चे को एक्सप्लोर नहीं करने देते हैं। वही आपकी बात सही है कि मिट्टी में नहीं खेलने देना, गंदा हो जाएगा, ये हो जाएगा, जर्म्स लग जाएँगे। तो अब कुछ टाइम निकल के अगर मैं अपने बच्चे की बात करूँ तो वो 17 साल का हो चुका है। लेकिन अब मुझे उसके खाने की हैबिट को लेके बहुत टेंशन होती है, क्योंकि पहले वो बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाता था, लेकिन जैसे-जैसे वो दोस्तों के साथ कंपनी करने लग गया है, तो वो बाहर का खाना ज़्यादा खाने लग गया है और घर का खाना सच्ची में मुझे मतलब होठ केस में पड़ा खाना उसका फेंकना पड़ता है। तो मुझे बहुत तकलीफ होती है कि मैं जितना खाना बचाने की कोशिश करती हूँ, उतना ही खाना मुझे फेंकना पड़ रहा है। तो ये मतलब अब समझ में नहीं आता कि इन बच्चों को बाहर की कंपनी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। घर में जो पेरेंट्स सिखाते हैं, उसको बच्चे डिनाई करते हैं। उनको तो लगता है कि मम्मी का काम ही यही है कि टोकना, टोकना और टोकना। बाहर से वो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ बर्गर खा के आ जाएगा, तो घर में खाना पड़ा व्यर्थ तो जाएगा ही ना। तो अब ये टेंशन का कारण बन रहा है कि हाँ, कि बच्चे मतलब मेरे को खुद लगता है कि हमें ग्रैटिट्यूड में रहना चाहिए कि भूख की वैल्यू क्या होती है, वो बच्चे को समझ आनी चाहिए। लेकिन हाथ से निकलता जा रहा है ये। तो मुझे प्रोग्राम बड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ, कि वाक़ई आप सही दिशा में इस प्रोग्राम को आप इवन फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस प्रोग्राम को दे रहे हो। हमें इसको समझने और समझ के अपनाने की चलने की ज़रूरत है। लेकिन आप प्लीज़ गाइड देखिए, कीजिए कि जो बच्चे ऐसे हाथ से निकलते जा रहे हैं, ठीक है ना? कि एक एज होती है, हाँ, बच्चे को हम समझा सकते हैं। एक एज के बाद जब बच्चा बाहर की दुनिया से ज़्यादा कनेक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग चलता है कि भई सारे बच्चे केक मुँह पे मलेंगे तो मैं क्यों पीछे रहूँ? मैं भी अपने बर्थडे पे अपने मुँह पे केक मलवाऊँगा ही मलवाऊँगा। ये बच्चों की थॉट हो चुकी है। जी हाँ, जितना जल्दी 15 साल के अंदर जितना जल्दी आप बच्चों को ये हैबिट्स में डालें उतना अच्छा है। एक बार घड़ा बन गया तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो जितना जल्दी आप ये सारी हैबिट बाय हुक और क्रुक, बस दैट्स इट। खाना भैया डिश में नहीं आएगा, प्रार्थना करेंगे फिर खाएँगे। धीरे-धीरे उस प्रार्थना का भाव भी उतर जाएगा। डोंट वरी, करो, शुरू करो, कैसे भी हो, जबरदस्ती से हो या फिर प्यार से हो या फिर डंडे से हो, ये हैबिट अपने आप को भी लगा लीजिए और बच्चों को भी लगा लीजिए। आज के लिए यहीं पे रुकते हैं, नेक्स्ट सैटरडे मिलेंगे 8 से 9, प्रार्थना करेंगे और रुकेंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। थैंक यू वेरी मच। मैं मीटिंग बंद कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय गुरुदेव।